नशा क्या है? नमस्कार दोस्त। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक नशेड़ी व्यक्ति कौन होता है तो तुम क्या जवाब देना चाहोगे? एक शराबी, एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, तंबाकू या हीरोइन या ड्रग्स खाने वाला व्यक्ति? बेशक तुम्हारा जवाब एकदम सही है, लेकिन यह पूरा जवाब नहीं है। तुमने मुझे नशे की जो परिभाषा दी, नशेड़ी की जो परिभाषा दी, जितनी तुमने मुझे बताई एकदम सही बताई। लेकिन अब वक्त आ गया है नशेड़ी शब्द का पूरा मतलब समझने का। नशा करने वाला नशेड़ी होता है, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन यह नशा क्या होता है, इसकी परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको सबसे सरल व आसान भाषा में परिभाषा देता हूँ। नशा करने का मतलब है कि लघुकालीन सुखों की प्राप्ति करने के लिए दीर्घकालीन दुखों को भोगने का समझौता करना। इस लाइन को एक बार फिर से ध्यान से सुनना। नशा करने का मतलब है कि लघुकालीन सुखों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन दुखों को भोगने का समझौता करना। एक शराबी व्यक्ति, एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति या एक तंबाकू या ड्रग्स खाने वाला व्यक्ति, इनको इन पदार्थों का सेवन करने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए खुशी महसूस होती है। कुछ समय के लिए वे खुद के लिए अच्छा महसूस करने लगते हैं, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखें तो यह सब चीज़ें उस व्यक्ति का विनाश कर देती है जो इनके नशे करता है। मैंने आपको अभी जो परिभाषा बताई उसके हिसाब से यदि आप वर्तमान के थोड़े सुख के लिए, थोड़े मज़े के लिए पूरी ज़िंदगी का दुख झेलने के लिए समझौता करते हो तो यह भी नशा है। मैं बताता हूँ कैसे। एक विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य है कि वह अच्छे से पढ़ाई करे और मेहनत करे, लेकिन यदि वह छोटे मोटे सुख जैसे कि थोड़ी देर सो लेना, थोड़ी देर फ़ोन देख लेना, दोस्तों के साथ में टाइम वेस्ट कर लेना के चक्कर में पड़ता है तो यह भी नशा है। कोई व्यक्ति जो कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के बजाय छोटे मोटे सुखों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वह व्यक्ति भी नशेड़ी है। यह सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि यह हमें क्या बता रहा है, यह तो सबको नशेड़ी बता रहा है। लेकिन दोस्त, हकीकत है जो है, चाहे वो कड़वी लगे चाहे वो आपको मीठी लगे, प्रत्येक वह चीज़ नशा है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यदि हम इसे अभी इस्तेमाल करेंगे या इस चीज़ के मज़े लेंगे तो हमें भविष्य में बड़े दुखों का सामना करना पड़ सकता है। आपका आलस भी एक नशा है, आपका खाना खाना भी एक नशा है। अब एक सवाल आता है कि क्या फिर खाना खाना छोड़ दे? तो नहीं दोस्त, पहले तुम्हें इस पूरी बात को समझनी चाहिए कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। शरीर के पोषण के लिए खाना खाना स्वास्थ्यवर्धक है। लंबे समय के हिसाब से देखें तो यदि हम स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाते हैं और एक तय मात्रा में खाते हैं तो यह हमारी उम्र को बढ़ा देता है। यदि आप स्वास्थ्य के लिए खाना खा रहे हो तो यह एक अच्छी बात है, यह कोई नशा नहीं है। लेकिन यदि आप केवल मज़े के लिए खा रहे हो, आप इस बात को जानते हो कि फास्ट फूड खाने से मुझे स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन यदि मैं लंबे समय तक इसे खाता रहूँगा तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। यह बात जानने के बावजूद भी यदि आप ज़्यादा खाना खाते हो या फास्ट फूड खाते हो तो आप भी किसी शराबी व्यक्ति से कम नहीं है। फ़र्क इतना है कि आपको खाने का नशा है, शराब पीने वाले को शराब का नशा है। कई लोग चिंता से बचने के लिए शराब या धूम्रपान का सहारा लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो चिंता से बचने के लिए ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। असल में व्यक्ति जब चिंता में होता है तो उसकी भूख या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आदमी का पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी उसके खाने की इच्छा नहीं जाती है और वह जानता है कि ज़्यादा खाना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी वह खुद को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसे खाने से एक प्रकार का नशा मिल रहा है, एक प्रकार की संतुष्टि मिल रही है। इस प्रकार देखें तो बेवजह खाने वाला इंसान भी किसी नशेड़ी से कम नहीं होता है।
मैंने जो परिभाषा आपको बताई उस हिसाब से आप उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो एक नशे की तरह आप पर हावी हो रही हैं। जुआ खेलने वाले, विंजो, 1xBet और भी कई गैम्बलिंग ऐप्स पर अपना पैसा बर्बाद करना यह भी नशा है, क्योंकि व्यक्ति को एक आशा मिलती है कि इस बार जीत गया तो क्या पता इस बार जीत जाऊं और सारे के सारे हारे हुए पैसे मुझे वापस मिल जाए। लेकिन यह जब एक नशे की तरह आदत बन जाती है तो यह हमें कंगाल कर देती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था यूट्यूब पर, एक नौजवान युवक था, इन सब के चक्करों में वो पड़ गया, जुआ खेलने के चक्कर में वो पड़ गया। वह घर से जो भी पैसे मंगा रहा था, अपनी पढ़ाई के लिए मंगा रहा था, उस पैसे को वह जुआ खेलने में लुटा रहा था। जब बाद में उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उसने कर्जा लेकर जुआ खेलना जारी रखा, क्योंकि दिमाग में एक बात चलती है कि क्या पता इस बार जीत जाऊँ। और यह जीतने का लोभ उस पर इतना हावी हो गया कि उस पर 96 लाख का कर्जा हो गया। अंत में जाकर उस युवक ने आत्महत्या कर ली। नशा इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि एक व्यक्ति को इसके बारे में पता होता है कि यह मेरा विनाश कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस काम को करने से खुद को नहीं रोक पाता है। एक शराबी व्यक्ति जानता है कि शराब पीना मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह मेरे लिए कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। एक ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति जानता है कि यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। एक ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति जानता है कि यह उसके मोटापे का कारण बन सकता है और मोटापा उसे कई बीमारियों की चपेट में फंसा सकता है। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी वह इनका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता। इसीलिए तो इस आदत को नशा कहते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अंकल हैं जिन्हें कैंसर हो गया था। उनकी जीभ में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस कैंसर से प्रभावित हिस्से को निकाल दिया और कीमोथेरेपी करने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने उनसे साफ कह दिया कि इस बार तुम बच गए हो, लेकिन भविष्य में गलती से भी नशा मत करना। लेकिन मेरे अंकल कैंसर की दवाई भी लेते हैं, साथ में दारू भी पीते हैं और धूम्रपान भी करते हैं। पूरा परिवार उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो छुप छुप कर ऐसा करते हैं। क्या मेरे अंकल इस बात को नहीं समझते हैं कि ऐसा करना उनकी मौत का कारण बन सकता है? तो जवाब है, सब समझते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि नशा चीज़ ही ऐसी है जिसकी लत एक बार पड़ जाए तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नशे को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप सही रणनीतियों का इस्तेमाल करें और आपका मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति अनुभवी हो और आपके अंदर नशा छोड़ने की इच्छा हो, तो इसे छोड़ा जा सकता है।